नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी आत्मा को छू जाएगी, बल्कि आपको करवा चौथ के व्रत की अद्भुत शक्ति का एहसास भी कराएगी। आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत के पीछे की कथा इतनी गहरी और रहस्यमय क्यों है? आज हम आपको इस व्रत की प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाएंगे, जो आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक रहस्य उजागर करेंगे। क्यों करवा चौथ का व्रत रखने से एक स्त्री का भाग्य बदल सकता है? तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। करवा चौथ की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इस कथा का उल्लेख महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये कथा न सिर्फ प्रेम और निष्ठा की प्रतीक है, बल्कि यह एक स्त्री के धैर्य और साहस की भी कहानी है। करवा चौथ का व्रत भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश के आशीर्वाद से पूर्ण होता है, और ये कथा इन देवी देवताओं से ही प्रेरित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था करवा। करवा एक बेहद धार्मिक और समर्पित पत्नी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अपने पति की लंबी आयु की कामना करना। करवा का विवाह एक गरीब मछुआरे से हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते में इतना प्रेम और समर्पण था कि उनकी गरीबी कभी उनके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बन सकी। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान करने गया। नदी में एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान लेने की कोशिश की। करवा को जब इस घटना का पता चला, तो वह तुरंत अपने पति की मदद के लिए दौड़ी। तपस्या और भक्ति के बल पर मगरमच्छ को अपने व्रत की शक्ति से बांध दिया और उसे यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से निवेदन किया कि वह उसके पति की जान बचाए, लेकिन यमराज ने कहा कि उसके पति का समय पूरा हो चुका है और वह उसे बचा नहीं सकते। किया कि उन्होंने करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। दूसरी कथा वीरवती नामक एक सुंदर राजकुमारी की है। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसका विवाह एक शक्तिशाली राजा से हुआ था, और उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन व्रत के दिन जब उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो वह बहुत कमजोर हो गई। वीरवती के भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई, और उन्होंने अपनी बहन को भोजन करवाने का निश्चय किया। वीरवती के भाइयों ने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने पीपल के पेड़ पर एक आईना लटका दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने इस झूठे चंद्रमा को देखकर व्रत खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती का हृदय टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सच्ची निष्ठा और समर्पण से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, और उनके आशीर्वाद से उसके पति को जीवन दान मिल गया। ये कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते, और भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो पूरी निष्ठा से उनका अनुसरण करता है। करवा चौथ की एक और प्रमुख कथा सावित्री और सत्यवान की है, जो नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, जो एक राजा थे, लेकिन उनका जीवनकाल बहुत छोटा था। जब सावित्री को अपने पति की अल्पायु के बारे में पता चला, तो उसने कठोर तपस्या की और व्रत रखा ताकि उसकी पति की मृत्यु टल सके। एक दिन यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। यमराज ने कहा कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है और इसे टाला नहीं जा सकता। सावित्री ने अपने समर्पण और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यमराज से सत्यवान की आत्मा को वापस लौटाने की विनती की। सावित्री की दृढ़ता और निष्ठा से यमराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस कथा का संदेश है कि नारी शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम, निष्ठा और धैर्य के सामने संसार की कोई भी बाधा खड़ी नहीं हो सकती। जुड़ी है। माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा था। भगवान शिव ने पार्वती को इस व्रत की महिमा और इसकी विधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से हर स्त्री अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना पूरी कर सकती है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ किया, और उनके इस व्रत से भगवान शिव की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। इस कथा का संदेश यह है कि यदि एक स्त्री सच्चे दिल से अपने पति के लिए यह व्रत करती है, तो उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उसका परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। करवा चौथ की ये कथाएं हमें यह सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और निष्ठा के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियां जीवन के प्रति हमारी सोच को भी बदल सकती है।
यह कथा उस स्त्री की है जो समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाती है। करवा चौथ का व्रत न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक स्त्री के आत्मबल और उसकी आस्था का भी प्रतीक है। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब एक स्त्री इस व्रत को पूरे दिल से करती है, तो उसके पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि सुनिश्चित होती है। दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की अद्भुत कथा, जो नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण की कहानी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्रत पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।